आई फ्लू पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू, जिसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इसका ट्रांसमिशन रेट इतना ज्यादा है कि हरियाणा में अभी तक 4289 आई फ्लू केसेस आ चुके हैं। और कुछ हॉस्पिटल जैसे एम्स में हर दिन 100 केसेस आ रहे हैं, नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर दिन 200 से 250 केसेस आ रहे हैं, दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में पर डे 80 से 100 केसेस आ रहे हैं, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आई डिपार्टमेंट में 40% पेशेंट आई फ्लू से इन्फेक्टेड है। और ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में फैल रही है और इतनी तेजी से फैल रही है कि कई सारे स्कूल को बंद कर दिया गया है। आई फ्लू से संक्रमित बच्चों की स्कूल में छुट्टी रहेगी। बट क्या आपको पता है कि जिस वायरस के चलते ये आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस फैल रहा है उसका नाम है एडिनो वायरस। तो आखिर ये बीमारी है क्या, ज्यादातर बच्चों में ही क्यों फैल रही है और आने वाले टाइम में कहीं ये एडिनो वायरस कोरोना वायरस वाला सिचुएशन तो नहीं ला देगा? आइए डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। वेल, शुरू से शुरू करें तो ये कंजंक्टिवाइटिस जो डिजीज है, जिसे हम आई फ्लू या आम भाषा में आँख आना भी कहते हैं, ये काफी कॉमन डिजीज है। ये बेसिकली आपके आँख के इस वाले पार्ट पे होता है, इस व्हाइट वाले पार्ट पे, जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। इस बीमारी के कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जैसे आँख का लाल हो जाना, आँख से पानी आना, आईलिड्स का सूजा हुआ होना, आंखों में खुजली होना, फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होना, दर्द होना एक्सेट्रा। और ये फ्लू मेनली 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 वायरल, नंबर 2 बैक्टीरियल, नंबर 3 एलर्जी। वायरल आई फ्लू की बात करें तो जिस वायरस के चलते कंजंक्टिवाइटिस होता है उसका नाम है एडिनो वायरस। और ऑलमोस्ट 65 to 90% आई फ्लू के केसेस में वायरल इन्फेक्शन ही होता है, जो इस एडिनो वायरस बैक्टीरिया के चलते होता है। और जब इस वायरस के चलते आई फ्लू होता है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने मिलते हैं। आंख का पिंकिश हो जाना, बहुत ज्यादा खुजली होना, एक्सेसिव पानी गिरना, और ये यूजुअली पहले एक आंख में होता है फिर दोनों आंख में हो जाते हैं। दूसरा जो कॉज आई फ्लू होने का वो है बैक्टीरियल कॉज, और स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और हेमोफिलियस स्पीसीज के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके चलते ये आई फ्लू होता है। और इनके चलते होने वाले आई फ्लू सिम्टम्स की बात करें तो उसमें कॉमनली देखा जाता है कि शुरू में आंख का कंजक्टिवा लाल हो जाता है, फिर आईलिड सूजने लगता है, स्टिकी डिस्चार्ज होने लगता है, और इसमें भी पहले ये एक आंख में होता है, फिर विद इन 4 to 5 डेज दूसरे आंख में भी फैल जाता है। अब आई फ्लू होने के तीसरे रीजन की बात करें तो वो है एलर्जीज, जैसे डस्ट माइट्स, ट्रीज के पोलन, एनिमल्स के डेंडर वगैरह से हो सकता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कंजक्टिवा सूजा हुआ रहता है और लाल भी हो जाता है, आंखों से ज्यादा पानी गिरती है, खुजली होती है एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सिम्टम्स है जो तीनों में कॉमन है, जैसे आंख का लाल हो जाना, पानी गिरना, खुजली होना एक्सेट्रा। तो सिर्फ देखकर ये कहना है कि किस कोर्स के चलते हुआ है ये मुश्किल है, उसके लिए आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना होगा। बट अभी का सीन क्या है, मतलब इतने बड़े लेवल पर जो आई फ्लू फैल रहा है वो आखिर इन तीनों में से किसके कारण? तो डॉक्टर एस जी तिथियाल, जो कि एम्स में ऑप्थेल्मिक साइंस के चीफ है, उन्होंने बताया कि जब सैंपल्स कलेक्ट करके टेस्ट किए गए तो ऑलमोस्ट सभी सैंपल्स में हमें एडिनो वायरस मिले। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आई फ्लू की आउटब्रेक आई है ये एक वायरल डिजीज है। हालांकि उन्होंने बताया कि उसमें कुछ 20% बैक्टीरियल केसेस भी दिखे, बट उसमें भी वायरस शामिल थे। अब ये चूंकि वायरस की वजह से हो रहा है इसलिए बहुत तेजी से फैल रहा है और ये कॉन्टेजियस भी होता है। मतलब अगर एक पर्सन को हो रखा है और अगर दूसरा पर्सन उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके भी होने के हाईली चांसेस है। बट जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये तो बहुत कॉमन डिजीज है जो सीजनली होते रहता है और 1 से 2 वीक में ठीक हो जाता है। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक इतना तेजी से बढ़ रहा है? तो इसका जो सबसे मेन रीजन है वो है हैवी रेन और फ्लड्स। अब जैसे कि हमने देखा कि इस बार देश के कई सारे हिस्से में, जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार जैसे कई सारे एरिया में काफी हेवी रेनफॉल हुआ, जिसके चलते कई जगह तो बहुत भयंकर बाढ़ भी आई, जिससे क्या हुआ कि कई जगह पानी इकट्ठा हो गया और पूरे वातावरण में नमी फैल गई। और वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए ये सबसे आइडियल एटमॉस्फेयर होता है ग्रो करने के लिए। यही रीजन है कि इस बार ये एडिनो वायरस अचानक इतना तेजी से फैल रहा है। अब इसके चपेट में आ तो कोई भी सकता है, बट जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा बच्चे ही आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कभी भी ग्रुप में खेलते हैं, जैसे अगर किसी एक बच्चा को हुआ होगा तो दूसरे बच्चों को भी हो सकता है। बच्चे हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखते हैं, बार बार बिना हाथ धोए अपने आंख कान को छूते रहते हैं, जिससे भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। और उनका इम्यूनिटी भी हमें डस्ट जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, काफी वीक होता है। इसलिए अगर ये वायरस उन पे अटैक भी करता है तो उनका इम्यून उससे लड़ नहीं पाता और उनको ये फ्लू हो जाता है। इसलिए ये बच्चों को ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को क्लीन रखो और उन्हें थोड़ा इस डिजीज के बारे में अवेयर करने की कोशिश करो। अब ये बच्चों को ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बच्चों को ही हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए खुद को भी सेफ रखो, बार बार हाथ धो, आंख को बार बार टच मत करो, डिस्टेंस बनाकर रखो। मतलब ऑलमोस्ट वो सारे प्रिवेंशन करो जो आप कोविड के टाइम पे करते थे। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कहीं एडिनो वायरस कोरोना वायरस वाला सिचुएशन तो नहीं ला देगा? तो वैसे तो देखा जाए तो नहीं, क्योंकि हम इस वायरस के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बट यहाँ पे आप लाइट पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखो, जब कोरोना वायरस आया था तब उसके भी कुछ नॉर्मल ही सिम्टम्स थे, लाइक खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह। और शुरू तो सिर्फ एक जगह से हुआ था पर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और पूरी दुनिया की क्या स्थिति हुई थी वो दिन कोई गलती से भी याद नहीं करना चाहता। हालांकि वो एक नोवेल वायरस था जिसके बारे में हम शुरू में बहुत ही कम जानते थे, इसलिए इतना तबाही मचा दिया। बट आपने देखा ना कि वही वायरस आगे चलकर कोविड, ओमेगा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, मतलब ये कोविड-19 के कई सारे वेरिएंट्स में आ गया। मतलब ये वायरस खुद में इवॉल्व हो गए और नए नए वायरस को बना दिए। तो ये कहना गलत होगा कि एडिनो वायरस इवॉल्व नहीं हो सकता और ये कोरोना वायरस